है, ये गाड़ी तो अभी ली थी, फिर एक्सीडेंट हो गया, फिर हो गया, फिर हो गया, बार बार कोई लड़का बच्चा ऊपर से गिर गया, नीचे से गिर गया, ये हो गया। घटना यदि बार बार घट रही है तो कृष्णेश्वर महादेव का स्मरण कराना। एक घड़े पर दूसरा घड़ा, कृष्णेश्वर महादेव का नाम लेकर घर से निकला जाता है और पूरे घर में भ्रमण कर कर उस जल को घड़े पर घड़ा रखकर भगवान शंकर को पहले आगे के घड़े का जल चढ़ाया जाता है, फिर नीचे के घड़े का जल चढ़ाया जाता है। एक बार यदि भूलवश भी अगर कोई प्रदोष के दिन या सोमवार की अष्टमी के दिन कृष्णेश्वर महादेव का नाम लेकर यदि जल चढ़ाता है तो निश्चित है उसके घर में फिर घटना घटना बंद हो जाती है। कृष्णेश्वर महादेव उसको संभाल। शिवलिंग नहीं हो तो बड़ के पेड़ के नीचे मट्टी का ढेला, वहीं की वहीं मिट्टी उठाओ और उसी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करो। बाबा ऐसी कृपा करेगा कि कर्जा चुकाने की जवाबदारी मेरे बाबा की हो जाएगी। बटकेश्वर जैसे बड़ की डालियां बढ़ती है, उसी तरह बड़ के पेड़ के नीचे शंकर का बटकेश्वर महादेव नाम लेकर एक लोटा जल चढ़ाने पर हमारा वैभव बढ़, वैभव। बटकेश्वर महादेव शरीर में रोग हो गया, चर्म रोग हो गया, कहीं चमड़ी सफ़ेद हो रही है, कहीं चमड़ी काली हो रही है, कहीं खुजाल चल रही है, कहीं चर्म रोग पूरे शरीर में हो रहा है, तो मेरे देव अधिदेव महादेव सोमनाथ का स्मरण करो। सोमनाथ, सोमेश्वर बाबा का वर्णन हमारा शास्त्र भी करता है। कनेर का फूल देखा है सबने? जम के बोलो जरा, देखा है? ज्यादातर कनेर का फूल, कनेर का जो पौधा होता है, लोग अपने घर में नहीं लगाते क्योंकि वो जहरीला टाइप का होता है। तो उसको लोग क्या करते हैं, डिवाइडर पे लगाते हैं, रोड के बीच में। उसको ना बकरी खाए, ना पशु खाए, ना पक्षी खाए, कोई ना खावे उसको। आ जाओ बेटा। बेटी को पेट में गांठ थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया था, पर शिव पर जल चढ़ाते चढ़ाते बेटी ने पूरी गांठ बच्चादानी की गल गई और पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई। एक बार जोरदार ताली बजाओ उस बेटी को। कनेर का जो पुष्प होता है, चर्म रोग कैसा भी हो, शंकर भगवान को सोमवार के दिन कनेर पुष्प चढ़ाकर शिव जी को फिर जल चढ़ाया कर और उस जल को अपने शरीर पर जहां जहां तकलीफ है, चर्म रोग है, उस पर लगाए। कनेर का पुष्प शिव को समर्पित करो, सोमेश्वर महादेव का नाम लेकर। कौन से महादेव? देखो, अगर अभी तो कथाएं जो चल रही हैं, कथाओं का क्रम जैसे 21 तारीख से 27 शंकर की कथा कर रही है, आगे वर्णन आया सुंदर प्रसंगों में
भगवान बटकेश्वर महादेव बनकर विराजमान होते हैं। फिर चरित्र में आगे बाबा के सुंदर रूपों का वर्णन करते हुए प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन किया। चंद्र की भी काया का रोग मेरे बाबा ने मुक्त किया। कितना रोगी था चंद्र, जिसका शरीर गल रहा हो उसको भी मेरे शंकर भगवान ने अपने मस्तक पर धारण करा है। तुम कैसे भी हो, कैसे भी हो, शिव को अपना बाप मानकर, अपना पिता मानकर उससे लग जाओ। शिव तुमको अपने मस्तक पर रखना प्रारंभ। डॉक्टर कह दे कि केस बिगड़ा हुआ है, गर्भ में जो बच्चा है वो नाल में उलझा हुआ है। बिगड़ा हुआ कैसे? नहीं संवर रहा, सुधर ही नहीं पा रहा, और लग रहा है कि कुछ ना कुछ उपद्रव होगा। तो फिर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से तुरंत एक लोटा में पानी भरो कलश में, और बाबा कुछ मत करो, बस कुंदकेश्वर महादेव के नाम से शिव जी को चढ़ाकर आ जाओ। उसके भरोसे पर छोड़ दो। अब उलझाना कि सुलझाना तू जान, ये तेरे ऊपर है। इतने साल के बाद किसी की यहाँ औलाद दे दी, संतान दे दी, तो वो नगाड़ा बजाने आ गया। तुम बाबा पर विश्वास कर कर अगर एक लोटा पानी भी शिव को समर्पित करते हो तो क्यों ना देगा। बस किस नाम को किस जगह पर बोलना है, किस नाम का स्मरण कहां करना है, ये आपके ऊपर होना चाहिए। ये आपके ऊपर। पहले स्नान करोगे, बोलो सही है, स्नान करके कपड़ा पहना, कपड़ा पहनने के बाद इत्र लगाया। अब कहीं कहीं का ऐसा उल्टा चले कि कपड़ा पहनने के पहले ही इत्र लगा ले और फिर मैं तो कपड़ा पहनूंगा, तो ये उल्टा चले तो बात दूसरी है। पर यहां शिव महापुराण की कथा कहती है कि समय पर जिस जिस समय पर भगवान